मनरेगा का खेला, मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई, 12 mm की जगह 8 mm का सरिया। बरारी में विकास की बली, 9 लाख की पुलिया में घटिया खेल, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। 31 मार्च का डर या भ्रष्टाचार की जल्दी, मनरेगा में नियमों की धज्जियां उड़ाते पीआरएस साहब। बिना सूचना बोर्ड के बन रहा अदृश्य कलभट, पूर्व सरपंच ने खोली धांधली की पोल। साहब ये पुलिया है या ताश का पत्ता, बरारी प्रखंड में मनरेगा घोटाले की इनसाइड स्टोरी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे, क्योंकि बिहार में ठीक ही होना अपने आप में एक उपलब्धि है। क्योंकि आज बात करेंगे बरारी की। बरारी प्रखंड का कांबर पंचायत। यहाँ विकास की गंगा नहीं बल्कि विकास का कलभट बह रहा है। लेकिन इस कलभट में सीमेंट कम और पंचायत रोजगार सेवक की ममता ज्यादा दिख रही है। 31 मार्च की डेडलाइन ऐसी सर पर सवार है कि साहब लोग मजदूरों के हाथ से कुदाल छीनकर जेसीबी को थमा दिए हैं। तो चलिए आपको सीधे दिखाते हैं वो तस्वीर जो बरारी से हमारे संवाददाता रवि ने भेजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कहते हैं कि फाइलों में गांव का मौसम सुहाना है, मगर ये सच नहीं, ये सब महज एक बहाना है। और साहब बिहार में तो गजबे खेल है। यहाँ साहब लोग इतने फुर्तीले हो गए हैं कि 31 मार्च की डेडलाइन को देखकर उनकी आत्मा कांपने लगती है, मगर गरीब का पेट खाली देकर उन्हें नींद अच्छी आती है। आज की कहानी है कटिहार के बरारी प्रखंड की, काबर पंचायत का वार्ड नंबर 9 पिपरिया टोला। यहाँ 9 लाख की लागत से एक आरसीसी कलभट पुलिया बन रहा है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इस 9 लाख में तो आदमी को लगता है कि पुलिया ऐसी बनेगी कि उस पर से हाथी भी गुजरे तो पुलिया मुस्कुराए, लेकिन यहाँ तो खेल ही निराला है। नियम कहता है कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नाम में ही रोजगार और गारंटी है। लेकिन बरारी में रोजगार की गारंटी मजदूरों को नहीं, जेसीबी मशीन को दी जा रही है। खुदाई मजदूरों से होनी चाहिए थी ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके, लेकिन यहाँ तो पीआरएस यानी कि पंचायत रोजगार सेवक साहब ने सोचा होगा मजदूर धीरे खोदेंगे, लाओ मशीन लगा देते हैं, काम भी जल्दी होगा और बचत भी तगड़ी होगी। पूर्व सरपंच चंदन कुमार सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब 12 mm का सरिया लगना था, आप 8 mm का लगा रहे हैं। ये पुलिया बना रहे हैं या दिवाली वाली फुलझड़ी का ढांचा? सीमेंट की क्वालिटी ऐसी है कि शायद कलभट खुद ही अपनी मर्जी से गिरना चाहे। और पारदर्शिता का तो आलम यह है कि सूचना बोर्ड ही गायब है। शायद बोर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साहब नहीं चाहते कि जनता को पता चले कि उनकी किस्मत पर कितने लाख का चूना लगाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, 31 मार्च तक टारगेट पूरा करना है। क्यों? क्योंकि फंड वापस ना चला जाए। अब उस फंड को बचाने के चक्कर में आप कायदे कानून की बलि चढ़ा देंगे, मजदूरों के हक पर डाका डालकर मशीनों से खुदाई करवाएंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी श्यामदेव कुमारी जी कह रहे हैं कि जांच करेंगे। बिहार में जांच एक ऐसा शब्द है जो अक्सर फाइलों के नीचे सो जाता है, पर उम्मीद है कि इस बार जांच सोएगी नहीं, जागेगी, क्योंकि मामला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, उन मजदूरों के हक का है जिनके नाम पर ये करोड़ों का बजट आता है। देखते रहिए आप इसी तरह ऐसी तमाम खबरों को BMW न्यूज पर देखते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म है। वरना 12 mm का सरिया तो 8 mm का होता ही रहेगा और आपके हक की खुदाई जेसीबी करती रहेगी। हम लोग सर काम खोजने के लिए सर कटिहार जाते हैं, इतना बेरोजगारी है। और यहाँ सर जेसीबी से कोड़ा जाता है। हम लोग क्या करेंगे सर बेरोजगार बैठ करके? कहाँ कमाएंगे और कहाँ खाएंगे? हम लोग को काम भी मिलना चाहिए ना सर। और बाहरी आके काम, हाँ, और बाहरी आके काम करता है सर। मनरेगा पंचायत 9 नंबर वार्ड में इतना लेबर है, इतना बेरोजगारी के मत पूछा जाए सर। दिल्ली पंजाब भी जाता है, हम लोग कटिहार जाते हैं, प्रत्येक दिन 10 गो आदमी जाता है सर कटिहार काम करने के लिए। और जेसीबी से कोड़ा जाता है और बाहर का लेबर आके काम करता है सर। हम लोग को पूछता भी नहीं है और कोई पता भी नहीं देता है चलने के लिए। हाँ सर, कलभट का तो निर्माण हो रहा है। देख रहे हैं कि काम बंद पड़ा हुआ है, क्यों बंद पड़ा हुआ है? तो सुबह में सर माल गिर रहा था, देखिए अभी भी गिट्टी और बालू है। हाँ, तो हम सुबह जब आए लेटरिंग करने के लिए तो देखे 6 mm का सरिया है, 10 mm का सरिया है, और कुछ 8 mm का भी सरिया है लगा हुआ।
हाँ, तो जब सरकार का पैसा लग रहा है सर तो काम अच्छा होना चाहिए क्या। तो जब हम बोले कि देखिए काम किसका हो रहा है, कीजिए, काम में बाधा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन काम सही होना चाहिए। अगर सही नहीं होगा तो हम मीडिया वाला को बुलाएंगे फ़ोन करके और दिखाएंगे। हाँ, इसलिए कि ये जो है सर हम लोगों का जाने आने का मार्ग है, कभी भुट्टा लाते हैं, कभी बगड़ा लाते हैं, कमज़ोर बनेगा, फिर गाड़ी आएगा जाएगा सब, फिर टूट जाएगा, परेशानी का तो परेशानी लगा ही रह जाएगा। हाँ, तो उसके बाद क्या मतलब समय तक काम छोड़ के चले गए यहाँ से? तो हम जब फ़ोटो खींचे, मोबाइल में फ़ोटो भी है हमारे पास, सेटिंग का सामान उतर रहा था, गिट्टी भी उतर रहा था। हाँ, तो हम जब बोले तो हमको लग रहा है कि अभी तक तो यहाँ ये कोई भी आदमी नहीं, सब चला गया, डर के मारे हमको लगता है डर गया है। और ये भी पता नहीं ये जगह कौन सा है? ये काबर पंचायत पड़ता है सर। हाँ, और 9 नंबर वार्ड पड़ता है, पिपरिया टोला। काम करवाने के लिए कौन आए हुए थे यहाँ पे मतलब? वो लोगों को हम लोग नहीं चिंते हैं सर। हाँ, लेकिन जैसे भी जब चल रहा था तो हम देखे राजा बाबू को यहाँ खड़ा था। राजा बाबू को? हाँ, मुखिया जी का लड़का है, कमलेश्वरी दास का लड़का। तो क्या आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पे? हम लोग का मांग यही है सर, हाँ, कि जब सरकार का पैसा अगर लग रहा है तो अच्छा काम होना चाहिए। 10 mm 6 mm का सरिया तो हम लोग घर में भी नहीं लगाते हैं, हम लोग तो अधिकतर मजदूरी करते हैं सर। परिचय आपका? नाम? अखिलेश राम। हाँ, घर काम मजबूती हमरा बोलिए। चाहे कोई भी ठेकेदार हो, उससे हमका मतलब नहीं, काम हमारा मजबूती होना चाहिए। रात दिन हम लोग का अनजान इसी से होता है। बस इधर क्या खेत होता है आपका? जी नहीं, हमारा खेत नहीं, लेकिन हम लोग का मार्ग यही है, घास भूसा जो भी आता है इसी ऊपर के आता है। बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। काम कोई भी करे, कोई भी ठेकेदार हो, लेकिन मजबूती काम होना चाहिए। मजबूती काम होना चाहिए। और कोई बात। काम में कमी दिख रही है? काम में कमी तो 8 वाला 10 वाला सरिया तो नहीं लगता है कोई भी पुल में। यही एक हम लोग का जो है ना सस्पेंशन है कि 8 वाला सरिया 10 वाला सरिया नहीं लगता है कोई भी पुल में। इसलिए हमारा हम लोग का खेत नहीं है, लेकिन फिर भी हर लोग का खेत, हर इंसान किसान का खेत है। वो लोग का गाड़ी हरदम हमेशा आता है इस होकर के। पुल जो बन रहा है बोर्ड लगा है ना? बोर्ड नहीं लगा है सर। कहाँ है बोर्ड? बोर्ड कहाँ है? बोर्ड रहने के बाद में तो आप लोग खुद इस चीज़ को सर्वेक्षण कर लेते हैं कि बोर्ड लगल है, कितना क्या टेंडर है, नहीं है। कार्य किस मत से हो रहा है, इसकी भी जानकारी हुई कुछ? नहीं, पहले तो बोर्ड वोर्ड नहीं था तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन बाद में नेट उट पर सर्च किए तो मनरेगा से हुआ, तो संदेह हुआ कि काम गलत भी हो रहा है। क्या कि जो प्लेंथ खना गया है, गड्ढा किया गया है, ये जेसीबी आके तोड़ा है। अब मनरेगा में जेसीबी का वर्क होगा तो लेबर क्या करेंगे? यह कौन ठेकेदार है ये मालूम नहीं है। हम लोग आए तो लेबर सब भाग गया। फिर भी काम करते वक्त ग्रामीणों ने किन्हीं को तो देखा होगा ना? लेबर लोग था, कोई भी ठेकेदार नहीं आए हैं। प्लॉट पर कोई भी नहीं आए हैं, न सचिव आए हैं, न सेवक आए हैं, न जेई आए हैं, कोई नहीं आए हैं, कोई ग्रामीण नहीं देखा है। जेसीबी आया, खाना, हाँ, मनरेगा का काम है। काहे कि मनरेगा की योजना में दिखा रहा है सीताराम महतो के जमीन के पास कलभट निर्माण प्राप्त हुआ है। जस्ट चंदन कुमार सिंह जो अभी आवेदन दिए हैं, इसका आगे का कार्रवाई जो होगा प्रोसेस हम लोग आगे करते हैं, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा करेंगे। सर इसमें जो कितना एमएम का सरिया लगाना है? एस्टिमेट के अनुसार तो उसमें जो प्रोविज़न है उसके अनुसार लगना चाहिए, पर इसका पहले हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करते हैं, जो भी अनियमितता होगा उसके अनुसार जो हम लोग कार्रवाई होगा करते हैं। बहुत सारे पंचायतों में जेसीबी से भी कार्य हो रहा है मनरेगा के तहत। जेसीबी से अभी तो संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें भी तो जेसीबी काम हो रहा है। हम लोग इसी के लिए तो आवेदन आई है, इसमें हम लोग जांच के लिए आ गए, इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जांच करते हैं। कितना का सर ये योजना है? योजना का एस्टिमेशन अभी तो इसका अभी जस्ट आवेदन आई है मुझे, तकरीबन 8 लाख या 9 लाख के आसपास में योजना का वो कन्वर्ट का बनता है एस्टिमेट। सूचना पट भी नहीं लगाया गया। सभी तरह का इसमें जो है कार्रवाई हम लोग करते हैं। इसमें जो आवेदन मिला है इसके बाद अभी जस्ट आवेदन सर क्या प्रावधान है कि ये काम के से पहले योजना बोर्ड लगाना है ना? हाँ, सूचना पट तो उसमें लगाना है, CIV हम लोग का सूचना पट लगेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं कार्यक्रम पदाधिकारी बरारी, नाम? श्यामदेव कुमार। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें, और हमारी खबरें अगर अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।